जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो आज जो हम आपको वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस बार जो ज़मीन सर्वे हो रहा है तो उसमें जो स्वघोषणा भरना है उसको दो मेथड है, एक तो ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था और जो अब स्टार्ट हुआ है तो उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। वो क्या चेंजेस किया गया है कि जो पहले सर्वर था वो पूरे बिहार स्तर पर एक सर्वर था। अब जो सर्वर बनाया गया है वो परमंडल वाइज सर्वर बनाया गया है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो अब नया मेथड है उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है और आपको खुद से कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसका जो रिसीविंग है वो आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जब ऑनलाइन करना होता है फॉर्म, तो जो सर्वे का फॉर्म होता है वो आपको भरना होता है। जैसे ये प्रपत्र 2 हमने भर लिया है। उसके बाद अगर आपका खतियानी ज़मीन है या पंचनामा बंटवारा ज़मीन है तो उसमें आपको वंशावली लगना है। उसके बाद आपका जो सेकेंड पार्ट होता है वो लगाना है। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे इसमें है कि पंचनामा बंटवारा है तो उनका कॉपी लगाना है। फिर रैयत का आधार कार्ड लगाना है। उसके बाद अगर खतियान है आपके पास तो खतियान लगाना है। और जो आप लोग खुद से वंश वृक्ष बनाते हैं उसका आपको कॉपी लगाना है। तो ये चीज़ लगाने के बाद आपको करना है, ये तो हमने सर्वे फॉर्म भर लिया है। इसका आपको सीएम स्कैनर आता है या लेंस आता है या कोई भी आपका स्कैनर जो होता है उससे आपको पूरा इसका जो है पीडीएफ बना लेना है। जितना डॉक्यूमेंट्स है सबका आपको पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनाते वक्त में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीडीएफ आप बना रहे हैं वो 3 MB से अधिक का ना हो, वो 3 MB के अंदर होना चाहिए ताकि अपलोड करने में हमें आसानी हो। क्योंकि 3 MB से अगर ऊपर करते हैं तो वो आपको अपलोड करने में दिक्कत आती है और वो अपलोड होगा ही नहीं। तो कोशिश करना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाएं, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि 10 से 20 है और वो नहीं हो पा रहा है वो एक 3 MB के अंदर में, तो उसका जो क्वालिटी होता है उसको आप लो करके फिर आप उसको 3 MB के अंदर कर सकते हैं। फिर तो ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बना रखा है। इसका पीडीएफ जो होता है सो अपने जहाँ पे हम अपलोड करना है वहाँ आपको बना के पहले से रख लेना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। जो क्रोम ब्राउज़र है आप या जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमको टाइप करना है DLRS। ये सबसे ऊपर में जो DLRS बिहार लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे। अब देख रहे हैं कि स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से डाउनलोड करें। जो आपको स्वघोषणा भरना होता है वो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है या तो आप किसी भी साइबर कैफ़े या CSC सेंटर इस सब पे जाके आप ले सकते हैं। अगर आप खुद से निकालना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसका जो प्रपत्र आता है 3 उसको आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि स्वघोषणा है तो प्रपत्र 2 यहाँ से समर्पित करें, मतलब यहाँ से आप जाके इसको अपलोड कर सकते हैं। तो जो सर्वे का फॉर्म अपलोड करने का है ये 2 मेथड है। तो आप DLRS के साइट पे जाके आप कर सकते हैं, या तो एक सर्वे ट्रैकर ऐप आता है वहाँ पे भी जाके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या होगा कि बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप जो आता है उसको आपको डाउनलोड करना होगा और उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि अपलोड किए गए स्वघोषणा जो आप लोगों ने पहले अपलोड कर दिया होगा, जिसमें आईडी जो मिलता है ये लिखा हुआ है कि इंटर रेफरेंस आईडी, जो आप अपलोड करते हैं जब फाइनल सबमिट करते हैं तो हमको एक थैंक यू लिखा हुआ और रेफरेंस आईडी मिलता है। तो जो आईडी आपको मिलता है वो आप यहाँ पे आईडी डाल के यहाँ अगर आप सर्च करेंगे तो जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया होता है उसका स्टेटस यहाँ पे दिखने लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभी अपलोड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पहले जो होता था कि जो सर्वर था, पहले का जो सर्वर था वो आपको पूरे बिहार लेवल पे एक ही था, बट अब क्या कर दिया गया है कि सर्वर चेंज हुआ है। और चेंज में है क्या कि अब परमंडल वाइज सर्वर बना दिया है जिसमें हर एक ज़िला का अपना अपना सर्वर है। तो यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप अररिया, अरवल, बेगूसराय, जितने भी जगह पे अभी काम चल रहा है सबका इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप गो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे है कि नाम, फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट। नाम में है कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम, आपको रैयत का नाम देना है। एक से ज़्यादा नाम है
तो कोशिश करना है कि अभी यहाँ पे आप एक ही नाम दें, और उसके बाद जो भी है आगे का जो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि एक से ज़्यादा व्यक्ति का नाम है तो उसको कैसे ऐड करना है। अभी सिर्फ आप इसको एक नाम दे के सिर्फ आपको अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये वेरीफाई मोबाइल नंबर के लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये आप जैसे ही इसमें नाम कुछ भी डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं जो आपका नाम है। फिर आपको स्टेट बिहार ऑटोमेटिक आपका पहले से सिलेक्ट है। उसके बाद होता है ये डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको भरना है वो डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हम पहले कर चुके हैं। मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो दे दीजिएगा क्योंकि उस पर आपको OTP जाएगा। आधार नंबर ये आपको देना है, और ईमेल, ईमेल ये ऑप्शनल है। अगर आपको ईमेल आईडी याद है या आपने पहले से बनाया हुआ है ईमेल आईडी तो वो आप डाल सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। और जो भी आप डिटेल यहाँ भरेंगे वो कोशिश करना है कि इंग्लिश में नहीं भर के वो हिंदी में भरेंगे। कभी भी आपका जो भी नाम है और आगे भी जो भी इन्फॉर्मेशन आप भरिएगा उसको हिंदी में भरना है, न कि इंग्लिश में भरना है। डिटेल भरने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल पे डालेंगे। जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वहाँ पे आपको एक OTP नज़र आएगा। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP का क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं कि जैसे आप वेरीफाई OTP के करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट प्रक्रिया है फिल द डिटेल हेयर, ये आपका पेज खुल जाता है। अब इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट ऑलरेडी पहले से आता है, लेकिन आपको यहाँ पे वही डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो सर्कल है, जो भी सर्कल है आपका वो आपको डालना है। मौजा सिलेक्ट करना है। मौजा आपका जो थाना नंबर मौजा होता है जहाँ पे आपका ज़मीन है, अगर एक के वाला है, दूसरा के वाला है, तीसरा के वाला है, सब अगर एक ही जगह का है तो आपको एक ही थाना में एक ही बार में आप कर सकते हैं। बट अगर आपका अलग अलग मौजा है, अलग अलग थाना नंबर का है, तो आपको हर एक बार में एक मौजा का ही करना है, फिर दूसरे बार में दूसरे मौजा का करना है। तो आपका जो भी मौजा है उसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट योर सिविल, ये आपको ऑटोमेटिक ले लेगा जैसे आप मौजा सिलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ जो लिखा हुआ है कि नोट में एक समय में केवल एक खाता खेसरा दर्ज किया जाएगा। पहली प्रविष्टि के बाद एक से अधिक खाता खेसरा प्रविष्टि के लिए ऐड मोर बटन पर क्लिक करें। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स में खाता एवं खेसरा एवं होल्डर में एक खाता खेसरा एवं एक रैयत का नाम ही डालें एवं ऐड होल्डर बटन पर क्लिक करें। एक साथ खाता खेसरा और होल्डर का नाम टेक्स्ट बॉक्स में ना डालें। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखा हुआ है कि ये जो खाता है ये आपका खेसरा है और होल्डर नेम है। सपोज डेट कि आपका कोई केवाला है जिसमें एक से ज़्यादा खाता है, अगर 2 खाता का है तो आपको जो खाता लिखना है आपको पहले जो सबसे पहला खाता होगा वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है। फिर आपका जो खेसरा है आपका वो दर्ज कर देना है। तो अगर एक ही खाता हो लेकिन खेसरा आपको 10 खेसरा है तो इसमें कॉमा नहीं डालना है, आपको एक खेसरा इसमें डालना है। तो हमारे पास जैसे 270 हो गया। उसके बाद जो रैयत है, अब रैयत में भी यहाँ पे है कि अगर बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि जिनके नाम से ज़मीन है उनका रैयत का नाम आएगा कि जिनके नाम से सर्वे करवाना है उनका नाम आएगा। तो जिनके नाम से केवाला खतियान या जो भी है वो अगर जीवित है और उन्हीं के नाम से सर्वे होना है तो उनका नाम यहाँ डालेंगे। अगर उनका मृत्यु हो गया है तो जिनके नाम से सर्वे होना है उनका नाम यहाँ पे हम डालेंगे, न कि जिनका मृत्यु हो गया है जिनके नाम से डॉक्यूमेंट्स है उनका। जिनके नाम से आपको सर्वे करवाना है उनका नाम यहाँ होल्डर नेम में जाएगा। तो होल्डर नेम में जैसे अगर राम व श्याम व लक्ष्मण 3 अगर है तो आपको पहला में करना है कि राम, होल्डर नेम में आपको राम डाल देना है। फिर ऐड मोड होल्डर पे डालना है। फिर आपका एक करने के बाद इसी खाता खेसरा में दूसरे जो राम के बाद श्याम है उनका नाम डालेंगे, खाता खेसरा सेम ही रहेगा। फिर ऐड मोड करेंगे। फिर तीसरा जो लक्ष्मण है तो उनका खाता खेसरा सेम रहेगा और लक्ष्मण का नाम डालेंगे। तो चलिए जैसे हम खाता डाल दिए, खेसरा डाल दिए, अब होल्डर नेम में जो रैयत का नाम है वो डालेंगे हम। ये एक रैयत का नाम डालने के बाद यहाँ पे ऐड मोड होल्डर पे हम करेंगे क्योंकि इसमें एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति का नाम है। तो जैसे एक का नाम हमारा ऐड हो गया है यहाँ पे, अब दूसरे का नाम फिर से यही खाता खेसरा में हमको दूसरा रैयत भी है, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो इसका नाम हटा के हम दूसरे का डालेंगे। फिर हम इसको ऐड मोड होल्डर पे करेंगे। अब हो गया कि ये तो हमारा एक ही खाता खेसरा में हुआ है। अब करना क्या है कि हमारा इसका एक से ज़्यादा है, तो जैसे खाता एक ही है बट खेसरा अलग है तो हम खेसरा चेंज करेंगे। और जो नाम है वो हम पहला जो जिनका नाम था फिर उनके नाम से एक चढ़ाएंगे, फिर हम ऐड मोड होल्डर पे करेंगे। अब सेम प्रोसेस वही रहेगा कि जो ये दूसरा भाई है उसका नाम यहाँ डालेंगे हम।
अब देख सकते हैं कि इस जो ज़मीन का है जो हम भर रहे हैं उसमें क्या है कि 2 खाता खेसरा, खाता एक ही है, खेसरा 2 है। देखिए कि यहाँ पे है कि 2 रैयत है, तो दोनों का हम 2 बार डाले हैं, मतलब 2 खाता 2 खेसरा में है, उनका हम पूरा डिटेल डाल दिए हैं। अब आते हैं कि अपलोड प्रपत्र जो हम किए हुए हैं, ओनली PDF 3 MB इज अलाउड। तो यहाँ पे जो हम पहले किए हुए हैं, ऑलरेडी पहले हम जो 3 MB का करके रखे हैं वो हमको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमको सेव का बटन क्लिक कर देना है। साइट बिजी होने के कारण कुछ देर आपको टाइम लग सकता है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया कि स्वघोषणा हेतु प्रपत्र ID आपका ये सक्सेसफुल लिखा हुआ है कि इज सेव सक्सेसफुल, और यहाँ पे हम ओके बटन कर लेंगे। और ये देखिए ये आपके सामने में ये थैंक यू लिखा हुआ जो आपका ID अभी जो जनरेट हुआ है उसको और इसका दोनों का हमको प्रिंट आउट करके रख लेना है। यही आपका रिसीविंग हो गया। और आने वाला दिन में जब भी सर्वे कर्मी जब भी आपके फील्ड पे जाएंगे उस समय आपको यही शो करना होगा। तो आशा करते हैं कि इस बार जो सर्वे हो रहा है तो उसमें आपको ऑनलाइन कैसे करना है इसकी जानकारी हो गई होगी। और भी आपको सर्वे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल में जिस भी वीडियो में आपको जो भी डाउट हो उस वीडियो में जाके आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।